बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज मुल्क पाकिस्तान खुदादाद पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी कैफियत चल रही है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान का जो केस है, और कहा यह जा रहा है कि 80+ FIR जो हैं, मुकदमात जो हैं चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान के ऊपर अभी तक कायम हो चुके हैं। और ये मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब और कशीदा होती जा रही है। और हम अगर देखें माहौल को, तो माहौल बड़ा कशीदा होता जा रहा है, कशीदगी बढ़ती जा रही है, अदम तवाज़न जो है वो माशरे के अंदर बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा बेचैनी जो अवाम के अंदर है, PDM की जो 13 जमातों की जो हुकूमत है, उनको एक ही चीज़ जो है वो सुझाई दे रही है, समझाई दे रही है, और जो नज़र आ रही है या उनके जो भेजे में जो चीज़ घुस रही है वो ये है कि यार इमरान खान को किसी तरह कैद किया जाए, इमरान खान को पाबंद सलासिल किया जाए, इमरान खान को जेल में भेजा जाए। यहाँ पे तरीके इंसाफ की हिकमत अमली कहें या ड्यूल स्टैंडर्ड कहें, कि तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि उन्होंने उधर से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया है, एक तो वो है, और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान जो है वो अपनी ज़मानत के लिए वकला को कोर्ट्स के अंदर अपनी ज़मानत के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे ये ड्यूल स्टैंडर्ड चल रहा है। हो सकता है इसके अंदर हिकमत अमली को पोशीदा हो, और ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा हो, जैसे कि इमरान खान इससे पहले प्लानिंग जो है वो मुख्तलिफ यू टर्न्स लेके अपनी तब्दील करते रहें। और इमरान खान के मतलब एक चीज़ जो मशहूर है वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो तो मुसलमान ही नहीं है ये यू टर्न ले। यानी जिस बंदे को अपनी गलती का एहसास ना हो और वो उसका अजाला करने के लिए वो यू टर्न ले, वो मुसलमान ही नहीं कहलाता। मुसलमान की जो बेसिकली तारीफ़ है वो यही है कि मुसलमान जो है वो गलती पे पशेमा होता है, नादम होता है, और उसके बाद वो यू टर्न लेता है, और फिर वो उसका एक्सक्यूज़ करके, उसकी माफ़ी तलब करके अपना सही वाला जो रास्ता है वो इख्तियार करता है। तो हो सकता है शायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की इस बात में ये भी पोशीदगी हो, और हो सकता है उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा हो कि एक तरफ उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, और दूसरी तरफ जो है वो अपनी ज़मानत के लिए कोर्ट से टाइम माँग रहे हैं। हालाँकि जो आम फ़हम जो बात है, या आम पाकिस्तानियों को जो बात समझ में आ रही है, वो ये है कि यार आप ऐसा करें कि आप जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए कि जी आप जेल भरें, आप तो दें अपनी गिरफ्तारी, और आपके साथ आपके जितने भी कारकुनान हैं, आपके जितने भी PTI के जो लोग हैं, यानी आपके साथ तो अवाम का एक समुंदर है। तो यानी लोगों का ये परसेप्शन है और लोगों का ये कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को हम देखते हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये किस करवट ये रुख इख्तियार करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको जो है वो बड़ी यहाँ पे टर्निंग मूवमेंट बता देता हूँ कि आज तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक ख़त लिखा है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी हेल्ड की जाए, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने मुल्क के अंदर जो पोजीशन इख्तियार की, जो जब वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने जो इन 13 जमातों को उनको NRO दिया, और NRO गिव एंड टेक हुआ। तो ये NRO जो गिव एंड टेक हुआ है इसके मतलब, और अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसके मतलब उन्होंने ये कहा है कि यार ये जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो इस इंक्वायरी ने भी होना है। बहरहाल अभी पता ये चलेगा कि इंक्वायरी जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, और सदर ममलिकत जो है उस पर इनिशिएटिव क्या लेते हैं, क्योंकि सदर ममलिकत जो है ना वो सुप्रीम कमांडर हैं इस मुल्क के। और ये तमाम जितनी भी ताकतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, ये तमाम जितने भी इदारे हैं ये सदर ममलिकत के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर इंसलाम आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सदर ममलिकत जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं, और सुप्रीम कमांडर जो है वो कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता दिन एक तो ये टर्निंग मूवमेंट चल रही है कि यहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसके लिए खत लिख दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो अदालतों में जा रहे हैं, और जेल भरो तहरीक का ऐलान भी हो चुका है। और इसके अलावा मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया, और पार्लियामेंट ने उसको पास किया, और पार्लियामेंट से होके फिर ये सेनेट में गया। तो उस दिन हम इजलास में गए, तो पहले तो चूंकि मुश्तरका इजलास चल रहा था, और मुश्तरका इजलास को उन्होंने ख़त्म किया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि प्लान ये किया कि यहाँ पे पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं, और आधे घंटे के वक्फे पे उन्होंने सेनेट का ऐवान बाला का इजलास रख लिया। तो मैं इजलास में गया, दीगर लोग भी जो साफ़ी उमूर सर अंजाम दे रहे थे वो भी गए।
एज अ ड्यूटी। तो मैंने वहां पे देखा, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की वहीं से अपलोड, जबकि सिक्योरिटी के इदारों ने यह कहा भी कि यार यहाँ पे जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है। गो कि ये यही बात है कि वहां पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन वहां पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि जब ऐवान बाला सेनेट के अंदर जब वजीर खजाना इसहाक डार आए, तो इसहाक डार ने जब वो मिनी बजट पेश किया पास करवाने के लिए, तो वहां पे उनको बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ा और बड़ा बड़ा ही उनको ऐसी तहरीक का सामना करना पड़ा कि बहुत जबरदस्त किस्म का एहतजाज था, जिसकी वजह से इसहाक डार को सेनेट छोड़ के जाना पड़ा। चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने इजलास को आइंदा तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा मिनी बजट बिल पेश किया गया है, इस बजट को ये कहा तो छोटा बजट जा रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बजट पेश किया गया। तो अगर आप पढ़ें बजट को, अगर आप छोड़ें बजट को, पढ़ें भी नहीं, आप हमारे मौसूफ मुकर्रर जनाब इसहाक डार साहब जो है उनकी तकरीर सुन लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी बजट जो है, पाकिस्तानी कीमतें किस तरफ जा रही। जीएसटी जो है वो 17 से बढ़ाकर 24% कर दिया गया। पाकिस्तानियों, आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि जब आपने कोई चीज लेने जाना है ना, 100 रुपए की चीज लेने जाना है, तो आपके जहन में यह होना चाहिए कि तीसरा हिस्सा उसके ऊपर जीएसटी है। कितना है सर? तीसरा। आप हैरान होंगे, तीसरा हिस्सा आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहते हैं हम लग्जरी आइटम के ऊपर जो है वो टैक्स लगा रहे हैं। भाई ये बताएं कि जीएसटी जो है वो अवाम के ऊपर आपने लगा दिया है और आप ये कह रहे हैं कि जी हमने कुकिंग ऑयल और दीगर चीजों को हमने इस्तिस्ना दे दिया है। मैं अगर उसका तकाबली एक जायजा आपके सामने पेश करूं तो 8 माह के अंदर 250 से 300 रुपए कुकिंग ऑयल की कीमतों का इजाफा हुआ है। डालडा ऑयल जिसे हम कहते हैं, जिसे हर आम और खास जो है वो इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत 600 रुपए लीटर हो चुकी है कुकिंग ऑयल की। 550 रुपए डालडा घी हो चुका है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप क्या कहते हैं कि हमने ग्रोसरी के ऊपर, जबकि आटा आपका जो है वो 3000 रुपए का 20 किलो चल रहा है, 15 किलो 2200-2100 रुपए का चल रहा है, और दूसरा जो आप सरकारी आटा दे रहे हैं 648 रुपए का 10 केजी और इसी तरह 1300 रुपए का 20 केजी। तो आप कौन सा रिलीफ दे रहे हैं? चीनी वही 90 रुपीज है। और इसी तरह अगर आप सब्जियों को जाएं तो उसको तो पर लगे हुए हैं, यानी सब्जियां जो हैं वो आप। अच्छा, और हैरान कुन बात यह है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर हमारा चिकन चला गया है, मुर्गी से। जो लोग शादियों में और दीगर तकरीबात के अंदर, मुर्गी की कीमत 435 रुपए हो गई है और 435 रुपए जिंदा मुर्गी है, 700 रुपए केजी है गोश्त। अच्छा, मैं बाजारों के अंदर जाता हूँ, खुद खरीदता हूँ चीजें, तो मैंने किन्नू जो है वो पिछले मेरी जो 47-48 साल जिंदगी है, इसमें मैंने कभी भी किन्नू को इतना महंगा नहीं देखा। ये माल्टा जो है, किन्नू जो है, ये रेड ब्लड जो है, ये जो मौसमी है, ये सारा इस नस्ल की जितनी भी चीजें हैं, 200 रुपए से कम आपको ये फ्रूट नहीं मिलेगा। और फिर पेट्रोल की हालत तो आपने देखी कि 272 रुपए पहुंच गया और कहा यह जा रहा है कि मजीद अब इसको और बढ़ा रहे हैं। तो महंगाई को पर लग चुके हैं और महंगाई जो है वो गरीब आदमी, यार मिडिल, जो बंदा मिडिल स्टैंडर्ड है वो भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। तो अच्छा, पाकिस्तान जो है लोग महंगाई की वजह से छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि भाई आपकी तो जान नहीं छूटेगी, आपको अवाम को और बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसका बोझ जो सारा गरीब के ऊपर डाला जा रहा है, अब वो गरीब अवाम जिसके पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी नौकरियां नहीं है, इतने कारोबार नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि जी वो इस महंगाई को बर्दाश्त कर सके। हालत यह है कि एक बंदा जिसकी 20,000 सैलरी है, उससे भी इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। एक वो है जिसकी लाख रुपए है, एक वो है जिसकी 5 लाख इनकम है, और एक वो वजीर आजम है, एक वो वजीर है जो लग्जरी गाड़ियों में फिरता है, टैक्स के साथ अय्याशियां करता है। उसे कोई परवाह नहीं है, महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, उसकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। ओ भाई, आप लोग आए थे टोटली अपने केसेस खत्म करने के लिए, अपनी करप्शन को जो है वो बचाने के लिए। आपका महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है? महंगाई जो है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा ऊपर जाती जा रही है और आदाद शुमार के मुताबिक जैसे पाकिस्तान के अंदर से जो मैन पावर है हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स जा रहे हैं, हमारे आम लोग, आम क्लेरिकल जॉब जो हैं वो ये लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। कोई कतर, मैं अगर आपको कतर की बिलखुसूस बात करूं और बिलउमूम पूरी दुनिया के अंदर यूएई, सऊदीया, बहुत सारे, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 30, 40, 50 साल अपनी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है और मेहनत मजदूरियां करके अपने कारोबार बनाए, वो लोग भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, गुजारा नहीं हो रहा।
क्यों कि आज कल जब आप चीज़ें ले रहे थे तो चीज़ें आपकी 10,000 की थी, आज आपकी ग्रोसरी और सारा सामान जो है वो 50,000 60,000 का है और लग्जरी स्टाइल हो गया है, यानी पैसों के हिसाब से लग्जरी स्टाइल है। तो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, मैं जब कतर वीजा सेंटर में QVC में गया तो वहां पे मैंने देखा हजारों की तादाद में कतार दर कतार लोग मेडिकल करवा रहे हैं, जा रहे हैं, फ्लैटें हो रही हैं, टिकट लग रहे हैं, वीजे हो रहे हैं। यार क्या कमाल नहीं हो गया। पाकिस्तान तो अब यूं समझें कि एक वो रियासत बन चुका है कि जहां पर उसकी हुकूमत जो है, यानी कि पाकिस्तानियों के ऊपर रूल करने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उनको तो ख्याल ही नहीं है कि यार पाकिस्तानियों का क्या बनेगा। बहरहाल ये सिलसिला जारी है, महंगाई ऊपर की तरफ है, करप्शन भी ऊपर की तरफ है और केसेस जो हैं उनकी तादाद भी, ये तीन चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं। इमरान खान के ऊपर केसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है और करप्शन जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। मगर एक चीज जो है वो जो नीचे आ रही है वो ये है कि करप्शन केसेस जो हैं उनको खत्म किया जा रहा है, वो नीचे आ रहे हैं। और देखते हैं पाकिस्तानियों का आगे क्या बनता है और पाकिस्तानी क्या रुख इख्तियार करते हैं। जबकि पाकिस्तानियों का हो सकता है शायद अब ये भी जहन बने कि अब हमें घरों से निकलना होगा और हल भी यही होगा कि पाकिस्तानियों के लिए सुखी टाइम और सुख चैन उसी वक्त होगा जब वो घरों से बाहर निकलेंगे और महंगाई के खिलाफ और इस करप्शन और नाइंसाफी के खिलाफ कंपेन जो है अपने हाथों में लेके चलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।